अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके मैट्रिक के इम्तहान में जो हर साल एक 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसको हम मजमून के नाम से जानते हैं, उन्वान के नाम से जानते हैं, उसमें से एक सवाल दिया रहता है कि 5 उन्वान दिया रहता है कि उन 5 उन्वान में से किसी एक उन्वान पर 250 से लेकर के 300 लफ्ज़ों के दरमियान आपको एक मजमून लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको 10 नंबर मिलता है। तो ऐसे उन्वानात के ऊपर हम लगभग 15 से 20 उन्वान आपके सामने हाजिर करेंगे बारी बारी से, जो आपके इम्तहान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को 2 बार 3 बार अगर देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जहन में ये बात ज़रूर बैठ जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल आम भाषा में आपके पास उन्वानात को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और ऐसे उन्वानात हैं जो आपके हर साल इम्तहान में पूछा जाता है। तो चलिए, ऐसे ही लाजवाब वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे लाजवाब वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं और सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग 2 उन्वान के ऊपर मजमून को देखेंगे, और वो दोनों उन्वान आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपके इम्तहान के नज़र से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हर साल ये पूछा जाता है। तो चलिए, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला मजमून देखते हैं, ईद उल फित्र। यानी आपके सवाल में दिया जाएगा कि मंदरजा झैल उन्वानात के ऊपर 250 से लेकर के 300 लफ्ज़ों में एक मजमून लिखिए। तो उसी में से ईद उल फित्र भी दिया रहता है। ईद उल फित्र हर साल आपके इम्तहान में आता है, इसलिए इसको 2 बार या 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो फिर आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। क्योंकि मैं जो ये मजमून जो लेकर आया हूँ, और जो इसके बाद में जो 15 से 20 मजमून वाले वीडियो लेकर आऊँगा, वो बिल्कुल आम भाषा में, क्या आपको सुनते ही, आपको पढ़ते ही बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी और आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और फिर हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठी रहेगी। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं ईद उल फित्र, यानी हम लोग जो है सेवई जिस दिन खाते हैं, रोज़ा रखते हैं 30 दिन, और रोज़ा रखने के बाद जो उसके अगले दिन 30 दिन रोज़ा ख़त्म होने के बाद अगले दिन जो हम ईद मनाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसी के ऊपर ये मजमून है। तो देखते हैं, लिखा है कि ईद मुसलमानों के अहम त्योहारों में से एक है। यह जश्न रमज़ान के 30 रोज़ा रखने और इसकी तकमील की खुशी में मनाया जाता है। हिजरी साल के शव्वाल महीना की पहली तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है। 29 या 30 रमज़ान की शाम को जब ईद का चांद नज़र आता है, तो उसी वक्त रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है, और इसी वक्त से ईद की खुशी की तैयारी शुरू हो जाती है। कल होकर ईद के दिन तमाम मुसलमान गुस्ल करके नए पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, सेवैयाँ खाते हैं और ईदगाह जाते हैं। ईदगाह में जमात के साथ 2 रकात ईद उल फित्र की वाजिब नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद इमाम खुतबा देते हैं। खुतबा के बाद तमाम लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। ईद के दिन ईदगाह के पास मेला लगता है। बच्चे उस मेला में अपने वालिदैन से ईदी वसूलते हैं, और उसी पैसे से मेले में तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं। घर आने के बाद लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और सेवैयाँ खाते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। जो लोग खुशहाल हैं, उन पर ईद के मौका से सदका फित्र देना वाजिब है। सदक़े फित्र गरीबों को दिया जाता है, ताकि वह भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो सके। ईद हमें मिल्लत
इत्तेहाद और इज्तिमाइयत का सबक देता है। तो दोस्तों देख रहे हैं कितने आसान अल्फाज में मैं आपके सामने ये हाजिर किया हूँ। ईद उल फितर के उन्वान के ऊपर मजमून बिल्कुल आपको 2 बार 3 बार देखते ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब अगला मजमून देखते हैं, अगला उन्वान देखते हैं, मौसम बरसात, यानी बारिश का मौसम जो होता है उस मौसम बरसात के ऊपर हम लोग उन्वान देखते हैं, मजमून देखते हैं। हिंदुस्तान के चंद अहम मौसमों में मौसम बरसात का भी शुमार होता है। इस मौसम को मौसम बारा भी कहते हैं। यह एक फितरी मौसम है जिसमें बारिश की कसरत होती है। हिंदुस्तान में बारिश का आगाज मानसूनी हवा से होता है। यह हवा दक्षिण से आती है। उमूमन 1 जून से 15 जून तक मानसूनी हवा हिंदुस्तान के जनूबी रियासत केरला में दाखिल होती है और हफ्ता 10 दिन के अंदर पूरे मुल्क में फैल जाती है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान किसानों का मुल्क है, यानी हिंदुस्तान के 80% लोग किसान हैं और उनकी खेतियाँ कुदरती बारिश पर मुनहसर करती है। यही वजह है कि यहाँ के किसानों के लिए बरसात का मौसम खुशियों का मौसम होता है। जून महीना के पहले हफ्ता से ही किसान आसमान की तरफ देखने लगते हैं। बरसात का मौसम निस्फ जून से सितंबर माह तक रहता है, लेकिन बारिश की कसरत से बाज़ औक़ात रहमत के बजाय ज़हमत भी बन जाती है। यानी बहुत ज़्यादा बारिश से सैलाब का ख़तरा भी रहता है। सैलाब आने पर बहुत सी फसलें डूबकर बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद खेत की सिंचाई के अलावा बारिश के दीगर फ़वाइद भी हैं, जिसकी वजह से बारिश का होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपके सामने ये 2 उन्वान के ऊपर मजमून पेश किया हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आपको सही और सलामत रखे।